Namaste friends. Today our topic is related with linear equations in two variable. जो हमने पहले पढ़े हैं, अभी हम आज लेने वाले हैं word problems. How to solve word problem that we are seeing here. और एग्जामिनेशन में 2 या 3 वर्ड प्रॉब्लम ये आती ही है. उसमें का एक जो है साइमल्टेनियस इक्वेशन, उसमें का ये रहता ही है. नाउ यू सी द सम ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम्स. 2 नंबर्स डिफर बाय 3. अभी 2 नंबर जो है ये कैसे दे आर डिफर बाय 3 मीन्स दोनों में का जो डिफरेंस जो है ये कैसा है 3 है. सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर and thrice the greater number is 19. अभी यहाँ क्या है, एक बड़ा नंबर है एक छोटा नंबर है. चलो देखिएंगे. अभी लेट द ग्रेटर नंबर बी. लेट ग्रेटर नंबर you have to assume it. बी एक्स. अभी ग्रेटर नंबर हमने लिया है तो स्मॉलर नंबर भी लेना है. एंड नंबर बी वाई. हमने ये 2 नंबर जो है लिए है. अभी दोनों में का जो डिफरेंस है देखिए यहाँ 2 नंबर्स डिफर बाय 3. 2 नंबर्स डिफर बाय 3 मीन दोनों का जो डिफरेंस जो है ये हमको दिया है. व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन क्या बताती है कि दोनों का जो डिफरेंस जो है इट इज इक्वल टू द 3. सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. नाउ आफ्टर दैट व्हाट अबाउट द सेकंड कंडीशन. सेकंड कंडीशन क्या बता रही है, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर. थ्राइस द ग्रेटर नंबर अकॉर्डिंग टू द अनदर कंडीशन. दूसरी वाली जो कंडीशन है हमारी ये कैसे बोल रहे, ग्रेटर नंबर एंड द स्मॉलर नंबर. सो यू टेक हियर ग्रेटर नंबर. सो द ग्रेटर नंबर how much it is according to that the next condition. Thrice the greater number. Number means it is how much, it is the 3x. And after that smaller number, how much it is, twice the smaller number. Is equal to 2x. It is equal to the 2y, not x. It is equal to 2y. Now what they are given, sum of twice the smaller number means according to that the next condition, from that the another condition. What our other condition says, it is 3x
plus 2y is equal to how much? It is equal to the 19. So this is the equation number 2. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2. नाउ यू राइट बोथ द इक्वेशन वन बिलो टू अनदर. दोनों भी इक्वेशन एक के नीचे एक लिखेंगे हम. नाउ यू सी हियर already we have equation number 2. Now you write here first equation x minus y is equal to 3. This is our equation number 1. Now you can solve it by that the various ways that you know, by either by equating the coefficient or the Cramer's rule or the substitution method. Now here we are solving by equating the coefficient. यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट 3 है. हमको यहाँ क्या लाना है? x का कोएफिशिएंट सेम लाना है. वी हैव टू मेक अ कोएफिशिएंट ऑफ x सेम. तो क्या करेंगे हम? अभी मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय वन बाय 3. इक्वेशन 1 को हम क्या कर रहे? मल्टीप्लाई कर रहे. नाउ यू मल्टीप्लाई दिस. सो इट विल बी हियर 3x minus 3y is equal to 9. We got the new equation. That is the equation number 3. अभी ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, you write both the equation one below to another. So here 3x plus 2y is equal to 19. This is our equation number 2. After that 3x minus 3y is equal to 9. This is our modified equation 3. अभी हमको सब्सट्रैक्शन करना है, क्योंकि व्हाट इज आवर एम? हमको क्या करना है? x जो है ये कैंसल करना है. मीन्स यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है. सो यू मेक द सब्सट्रैक्शन. इक्वेशन 2 minus 3 माइनस इक्वेशन 3. तो माइनस करेंगे अभी हम यहाँ. While making the subtraction, what you do? You change the all the sign. इसका साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा. यहाँ कोई भी साइन नहीं है. इसका मतलब क्या है? द प्लस साइन इज हियर. मीन्स यहाँ प्लस साइन था तो ये माइनस हो जाएगा. ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा. ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा. नाउ आफ्टर दैट 3x एंड माइनस 3x इट विल गेट कैंसल. 3x और माइनस 3x क्या हो जाएगा? ये कैंसल हो जाएगा. सो इट विल गेट कैंसल. मीन्स इट विल बी द 0. 2y plus 3y it is equal to the 5y is equal to 19 minus 9 it is the 10. Therefore y is equal to 10 divided by 5. It will be equal to 2. Means therefore y is equal to 2, जो हमको वैल्यू अभी मिली है. Now put the value of y is equal to 2 in any equation. Put y is equal to 2 in
easy equation number 1. So write the equation number 1 at first. X minus y is equal to 3, y is equal to 2, 3. We have to find out the value of x only. So x जो है x के आजू बाजू में कुछ भी टर्म नहीं चाहिए. There should be no any term near to x. होंगी तो उसको ट्रांसफर करना है हमको. -2 है तो इधर हो जाएंगे ये +2. Therefore 3 plus 2 it is equal to 5. X is equal to 5. So we got both numbers. That is the value of x as well as the value of y. Therefore अभी उन्होंने बोला है what they said, find out the numbers. उन्होंने क्या बोला है, find out the numbers. तो numbers निकालेंगे हम अभी. Which are the numbers? Therefore numbers are x means 5 and 2. Now you take another type of a question. Sum of father's age and the twice the age of his son is the 70. अभी यहाँ क्या है, 2 persons है. Which are these? One is father and another is his son. So let us consider here father's present age be equal to x. Let present age of father be कितना है, x ईयर्स है. उसके बाद में एज ऑफ हिज सन. लेट अगेन the present age of his son is equal to y years. Now according to the condition, क्या कंडीशन दी गई है देखिए अभी. Which condition we have given? We have given that sum of the father's age and twice the age of his son according to the condition. Father's age, it is x plus twice the age of his son plus 2y is equal to 70. This is our first equation. Equation number 1. अभी दूसरा वाला इक्वेशन कैसा है देखिए अभी. If we double the age of father according to the second condition, सेकंड कंडीशन क्या बताती देखिए. If we double the age of father, make the double of the age of father. पहले एक था तो उसका डबल किया हमने. इट इज द 2x
and add it to the age of sun. It is y. It is equal to the how much? It is equal to the 95. Call it the equation number 2. हमने उसको इक्वेशन नंबर 2 माना है. नाउ राइट बोथ द इक्वेशन वन बिलो टू अनदर. दोनों भी इक्वेशन एक के नीचे एक लिखना है. देखिए अभी x plus 2y is equal to 70 and 2x plus y is equal to 95. This is equation number 1. This is our equation number 2. यहाँ पे देखिए अभी you observe this very carefully. You will find that the x का coefficient of x is 1, coefficient of x is 2, coefficient of y is 2, coefficient of y is 1. You can cancel any either x or y. So you make the coefficient same at first. Either x or y. एक तो x का कोएफिशिएंट सेम करो, नहीं तो y का कोएफिशिएंट सेम करो. तो हम कैसे करेंगे अभी? मल्टीप्लाई. इक्वेशन 2 बाय, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से. तो कैसा बनेगा देखिए अभी. तो 2 इंटू 2 इट इज 4x प्लस 2 इंटू 2 2 इंटू वाई इट इज 2y इज इक्वल टू 2 into 95. It will be equal to 102 into 5. So it is a 190. This is our equation number 3 now. Now you write both the equations, means equation number 1 and the 3, one below to another. Now we are writing both equation one below to another. Now what was our equation number 1? It was x plus 2y is equal to 70. उसके बाद में जो हमारा नया वो मॉडिफाइड इक्वेशन था, इट वाज 4x प्लस ऑफ 2y इज इक्वल टू 190. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3. Now coefficient of y is 2, coefficient of y is also 2. So you make the subtraction, equation 1 minus 3. चेंज द साइन. सब्सट्रैक्शन करते समय हम क्या करते, नीचे वाला जो इक्वेशन है उसका साइन प्लस है तो माइनस करते हैं, माइनस है तो प्लस करते हैं. या प्लस है, ये कोई भी साइन नहीं है, यानी प्लस है ये. सो इट विल बी द माइनस माइनस एंड माइनस. इट विल गेट कैंसल. x minus 4x, 1 minus 4 means it is a minus 3x is equal to 70 minus 190, it is a minus 120. Therefore minus 3x is equal to minus 120. Minus sign will get cancelled. So x is equal to 120 divided by
3, it is equal to the 40 years. Now put the value of x is equal to 40 in any equation. In equation number 1. Right here equation number 1, x plus 2y is equal to 70. So value of x, it is 40 plus of 2y is equal to 70. 2y is equal to 70 minus 40, it is equal to 70. Therefore 2y is equal to 30. Therefore y is equal to 30 divided by 2, it is equal to the 15 years. Now you write your answer. Who was the y? y जो था कौन था? y we have taken. y किसको हमने माना था? It was the age of son. Therefore age of father. What was our assumption? It was the x. और कितनी आई x की कीमत देखिए अभी. It is the 40 years. Age of son is equal to y is equal to how much? 15 years. Now you take another question which is also the very important, that generally asked in your examination. How it is? Denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator. अभी कोई भी फ्रैक्शन रहती है तो उसको x और y रहता ही है, मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रहता है. नाउ लेट द न्यूमरेटर बी इक्वल टू द x. x and the denominator b y. अभी उन्होंने क्या बोला है देखिए, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 4 more than twice the numerator according to the first condition. क्या बताती है फर्स्ट कंडीशन देखिए अभी. फोर मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर ये कैसा है बोल रही है, 4 प्लस 4 किससे? ट्वाइस द न्यूमरेटर. न्यूमरेटर कितना? ट्वाइस मीन्स 2x. दिस इज आवर इक्वेशन. नाउ यू राइट इन दैट द प्रॉपर फॉर्मेट. सो 2x इसको इधर लेके आएंगे हम और 4 को उस साइड में. सो इट विल बी
2x minus y is equal to minus 4. This is our equation number 1. Now what about the second condition? Second condition क्या है देखिए अभी. If 6 is subtracted from both numerator and the denominator becomes 12 times the numerator. Denominator में से 6 माइनस किया. 6 is subtracted from both means what was our denominator? Denominator was y. So it is y minus 6 is equal to, ये कैसा बता रहा है ये? Denominator becomes 12 times numerator. 12 times numerator means x minus 6. It will be this. So you solve it. Y minus 6 is equal to 12x. 12 into 6, it is the 72. Now you write in the proper way. Y is equal to 12x minus 72. माइनस को उस साइड में भेज दिया हमने. इट विल बी द 6 क्योंकि हमको कीमत निकालनी है उसकी. y इज इक्वल टू 12x माइनस 72 प्लस 6. इट विल बी द माइनस 66. उसको बराबर रखेंगे हम अभी. 12x माइनस y, देयरफॉर 12x minus y is equal to 66. This is our another equation. Now you write both the equation one below to another. So we are writing here 2x minus y is equal to minus 4. This is our equation number 1. 12x minus y is equal to 66. This is our equation number 2. Now you observe this. Coefficients are same and we have to cancel either x or y. Here minus y and the minus y is there. Then you can make the subtraction. क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि y और प्लस y कैंसिल हो जाएंगे. So equation 1 minus equation 2. इसका प्लस है साइन, कोई भी साइन नहीं है, प्लस मानना है हमको. यू हैव टू एजम, वी हैव टू मेक द एजम्पशन ऑफ प्लस साइन. प्लस है तो माइनस बन जाएगा, माइनस है तो प्लस बन जाएगा, प्लस है तो माइनस बन जाएगा. प्लस एंड द वाई इट विल गेट कैंसल. 2 minus 12 it is a minus 10x is equal to minus 70. Minus 4 minus 66. Therefore x is equal to 70 divided by 10 is equal to 7. Means we have a value x is equal to 7. Therefore now for getting the value of y, put x equal to 7 in any equation. Put x is equal to 7 in equation 1.
Write the equation 1. 2x minus y is equal to minus 4. Keep value here. 2 into 7 minus y is equal to minus 4. 14 minus y is equal to minus 4. इसको इधर लेके आए, इसको इधर लेके आए. So it is 14 plus 4 is equal to y. It is 18 is equal to y. Therefore, y is equal to 18. Now our required fraction is, हमारे फ्रैक्शन कैसे रहते हैं, कभी भी न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर. So we are writing here is equal to x upon y means 7 upon 18. This is our answer. Students, if you have any type of a problem or difficulty, you may ask me in a comment box. I will always try to give your answer. Definitely. हमारे नए नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक करना मत भूलिए. किस लिए? फॉर गेटिंग द अपडेटेड नॉलेज और गेटिंग द अपडेटेड वीडियोस. थैंक यू वेरी मच.